नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे और वक्त हो गया है फटाफट 100 का। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करें किसान संगठनों और सरकार के बीच 11वें दौर की बातचीत। बैठक दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी। सरकार ने दावा किया है कि नए कृषि कानून किसानों के हित में है और कहा कि जब भी कोई अच्छा कदम उठाया जाता है तो इसमें अड़चनें आती हैं। बीजेपी नेताओं का लगातार किसानों पर तीखी टिप्पणी करना जारी है। राजस्थान के दौसा से बीजेपी की सांसद जिसकौर पीड़ा ने एक बार फिर से धरने पर बैठे किसानों की तुलना खालिस्तानियों से की। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी सांसद जिसकौर मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक युग पुरुष हैं जो कि देश को बदलना चाहते हैं और कृषि कानून इसी ओर का एक कदम है। इससे पहले भी कई बीजेपी नेताओं की तरफ से किसानों के आंदोलन पर सवाल खड़े किए जा चुके हैं, जिसको लेकर किसान संगठनों ने नाराजगी जाहिर किया और केंद्र सरकार के साथ होने वाली बातचीत में भी इस मसले को उठाया था। हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने कहा है कि सभी खजाना अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो 15 दिनों के अंदर पेंशन भोगियों की सूची तैयार करें। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा है कि पेंशन चाहे खजाना कार्यालयों से हो या फिर बैंक के माध्यम से दी जा रही हो, पेंशन से जुड़े लंबित मसलों की सूची सुनिश्चित करें ताकि ऐसे मामलों का तुरंत निपटारण किया जा सके। उन्होंने सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों से भी अनुरोध किया है कि पेंशन भुगतान आदि यानी कि PPO समय पर जारी करें ताकि पेंशन भोगियों को सभी तरह का लाभ मिल सके। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट कर लिखा कि प्रेम, एकता, भाईचारे का उनका संदेश मानव जगत को नई राह दिखा रहा है। कुरुक्षेत्र में बर्ड फ्लू से बचाव के लिए 3 दर्जन रैपिड एक्शन टीमों का गठन। प्रशासन सभी पोल्ट्री फार्म पर नजर बनाए हुए हैं। मुर्गी पालकों के लिए पशुपालन विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी। बर्ड फ्लू से जुड़ी सूचना देने के लिए लघु सचिवालय के नए भवन में कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम के नंबर 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है और कंट्रोल रूम में अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पशुपालन विभाग के अधिकारी ने कहा कि जू के जीव जंतुओं को मीट परोसने पर पाबंदी लगा दी गई, इसलिए जू के अधिकारी जानवरों को ऑल्टरनेट फीड देना सुनिश्चित करें और जानवरों को बर्ड फ्लू से बचने के इंतजाम करें। करनाल के वार्ड नंबर 2 की पार्षद बलविंदर सिंह को पुलिस ने घर से गिरफ्तार कर लिया। बलविंदर सिंह पर नगर निगम के काम में बाधा डालने का आरोप है। बलविंदर सिंह के परिजन कभी SP तो कभी DC ऑफिस के चक्कर लगा रहे। बलविंदर सिंह के खिलाफ नगर निगम के अधिकारियों ने शिकायत दी कि उन्होंने काम में बाधा पहुंचाई और काम को बाधित करने का प्रयास किया है, जिसके बाद CIA की टीम ने कार्रवाई की। पार्षद के परिजनों का आरोप है घर में आकर पुलिस ने बदतमीजी की। अगर वो अपने वार्ड के लोगों के हक के लिए खड़े होते हैं और उसके बाद ये कार्रवाई होती है तो वो क्या करें। रोहतक में दिल्ली रोड पर पतंजलि मेगा स्टोर से एक व्यक्ति करीब 50,000 का सामान लेकर फरार हो गया। आरोपी की हरकत CCTV कैमरे में कैद। स्टोर संचालक ने मामले की शिकायत अर्बन स्टेट थाने में की है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। आरोपी की तलाश जारी है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले सामान लिया और बाद में पर्स कार में भूल जाने का बहाना किया और रफू चक्कर हो गया। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने ट्रैफिक मंथ के दौरान फ्रेंडली रवैया अपनाते हुए वाहन चालकों को पोल भेंट करके ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बताया कि उन्होंने शाहबाद के यातायात के नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों को फूल देकर बताया कि अगर वो नियमों का पालन नहीं करेंगे तो चालान काटा जाएगा। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने एक और वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक को नेसल वैक्सीन से पहले और दूसरे चरण के ट्रायल की इजाजत दी। जल्दी वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो जाएगा। नेसल वैक्सीन को नाक के जरिए दिया जाता है, जबकि अभी तक भारत में जिन 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है वो हाथ पर इंजेक्शन लगाकर दी जाती है। भारत मित्र देशों को कोरोना वैक्सीन का गिफ्ट देगा। भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशेल्स को वैक्सीन की खेप भेजी जाएगी।
वैक्सीन बेचने की शुरुआत भूटान से की गई, जिसके लिए 1.5 लाख डोज मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना किए गए। श्रीलंका और अफगानिस्तान में जरूरी मंजूरी मिलने के बाद वहां भी वैक्सीन भेजी जाएगी। यमुनानगर में मौसम फिर से करवट ले रहा है। आसमान में काले बादल छाए हैं, जिससे ठंड और बढ़ने के आसार है। फिलहाल शीतलहर चलने से मौसम में ठंडक है, लेकिन बाकी दिनों के मुकाबले ठंड कम है। आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने बदलाव की संभावना व्यक्त की है। भिवानी में धुंध से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। सर्द हवाओं ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ठंड और धुंध से किसानों को फायदा होगा। गेहूं और सरसों के लिए धुंध रामबाण साबित होगी। इस वक्त फसलों को नमी की जरूरत होती है। सैफ अली खान की सीरीज तांडव पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। सीरीज पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया जा रहा है और विरोध में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। 6 शहरों में एफआईआर दर्ज होने के बाद यूपी पुलिस मेकर्स से पूछताछ करने के लिए मुंबई पहुंच चुकी है। डायरेक्टर अली अब्बास सफर, एमएसएन के हेड समेत कई लोगों से पूछताछ की जाएगी। 3 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसे में गिरफ्तारी भी संभव बताई जा रही है। पुलिस की टीम तमाम आरोपी से सवाल जवाब करने वाली है। टोहाना में तांडव फिल्म को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को गुस्सा फूटा है। कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और फिल्म के कलाकारों के पुतले फूके। नारेबाजी करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता शहर के बराड़ चौक पर इकट्ठा हुए और तांडव मूवी में हिंदू देवी देवताओं के अपमान को लेकर नारेबाजी की। कहा कि फिल्म के विरोध में पूरे देश में एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू फरीदाबाद में मानव रचना यूनिवर्सिटी में पहुंचे, जहां पर उन्होंने खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान किरण रिजिजू ने कहा कि खो खो मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है और इसे सबको मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने निकिता के परिजन से मुलाकात की और सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी व्यक्त की। परिवार का आरोप है कि निकिता हत्याकांड के बाद सरकार ने उनकी 3 मांगों को मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब सरकार उन तीनों मांगों को मानने से इनकार कर रही है। निकिता के पिता ने परिवार समेत आत्महत्या की धमकी दी। एक्शन बोर्ड में नजर आए हैं मेयर शक्ति रानी शर्मा। शक्ति कम्युनिटी सेंटर में शक्ति रानी शर्मा औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां कम्युनिटी सेंटर की हालत दयनीय नजर आई है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था सुधारी जाएगी ताकि कम्युनिटी सेंटर लोगों के काम आ सके। अंबाला शहर की मेयर शक्ति रानी शर्मा हीरानगर के शालीमार कॉलोनी के साईं बाबा मंदिर पहुंचे, जहां मेयर शक्ति रानी शर्मा ने पूजा अर्चना कर साईं बाबा का आशीर्वाद लिया और लोगों को प्रसाद भी बांटे हैं। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने साईं बाबा मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किया है। पर्यावरण सुरक्षा को लेकर वार्ड नंबर 1 के लोगों को पौधे बांटे हैं और लोगों से पौधों की देखभाल करने की बात कही। संस्कृति मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि भारत सरकार ने हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर केंद्र के साथ साथ हरियाणा सरकार की कोशिशें जारी हैं। इसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से बेटी बचाओ उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 7 ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया गया है जिनके 2 बेटी हैं और दूसरी बेटी ने जनवरी 2021 में जन्म लिया है। माता पिता को बेटियों को जन्म देने और उनकी परवरिश करने के लिए जागरूक बनाए जाने को लेकर उत्सव का आयोजन किया गया है। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि विश्वविद्यालय में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आदमकद प्रतियां स्थापित की जाए। गोहाना नगर परिषद की ओर से भगवान परशुराम चौक के शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसडीएम आशीष वरिष्ठ रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर परिषद चेयरपर्सन रजनी बिरमानी ने की है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने नारियल फोड़कर चौक का शिलान्यास किया है। हालांकि इस कार्यक्रम में पहले मुख्य अतिथि के तौर पर सोनीपत सांसद रमेश कौशिक को आना था, लेकिन किसी कारण वो आ नहीं सके।
पलवा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत पुलिस ने वाहन चालकों को गुलाब के फूल देकर यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया है। ट्रैफिक थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने कहा, वाहन चलाते समय लोगों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। ट्रैफिक थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है, जिसके अंतर्गत वाहन चालकों को यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया गया। विद्युत रोजगार नवीकरण ऊर्जा एवं हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता ने बैठक की है। बैठक में यमुनानगर जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर संतोष जाहिर किया है और अंत्योदय सरल पोर्टल पर दी जाने वाली सेवाओं में कुछ विभागों को चेतावनी भी दी। नगर परिषद की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स न देने वाले 44 सरकारी और निजी प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में सभी ने 7 दिन में जवाब मांगा है। नगर परिषद की ओर से 44 सरकारी और निजी प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस जारी किया गया। ऐसे लोगों को पहले भी कई बार नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन ज्यादातर नोटिसों का कोई भी जवाब नहीं आता है। इस बार एक सप्ताह में ही जवाब मांगा गया है। सबसे ज्यादा शुगर मिल पर 2 करोड़ 40 लाख रुपए बकाया है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से ब्याज माफी योजना 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। टैक्स बकाया वाले प्रॉपर्टी मालिक इस योजना का भी लाभ उठा सकते हैं। हालांकि पिछले करीब 10 महीनों से नगर परिषद की आमदनी लगातार बढ़ रही है। पानीपत में एनसो छात्र इकाई ने अपनी मांगों को लेकर बस स्टैंड पर रोष व्यक्त किया है। छात्रों का आरोप है कि छात्राओं के लिए चलाए गए पिंक बसों को बाकी रूटों पर चलाया गया है, जिससे छात्राओं को परेशानी हो रही है। देश में 16 जनवरी को शुरू हुए कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 19 जनवरी तक 4,54,049 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। एक दिन में सबसे ज्यादा 2,07,229 लोगों को वैक्सीन दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वैक्सीन लगने के बाद दुष्प्रभाव के कुल 0.18% मामले रिपोर्ट हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो अगले 3 दिन में भारतीय टीकाकरण को लेकर अमेरिका से आगे निकल जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि अमेरिका में जब टीकाकरण शुरू हुआ था तो पहले हफ्ते में 5,56,208 लोगों को टीका लगाया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पॉजिटिविटी रेट 1.99% है और मृत्यु दर 1.4% है। प्रति 10 लाख की आबादी में 7,668 कोरोना के नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। प्रति 10 लाख की आबादी में 110 लोगों की मौत हुई है। तो शाम में कोरोना वायरस के खिलाफ नागरिक अस्पताल में चिकित्सा कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई है। अभियान का शुभारंभ उप मंडल अधिकारी मनीष कुमार ने किया। नागरिक अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने पहला टीका लगवाया है और करीब 100 कर्मचारियों को पहले दिन कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। इंद्री के सीएससी में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है। इस मौके पर 100 लोगों को टीकाकरण करने का टारगेट रखा गया। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार ये टीकाकरण शुरुआत में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और टीकाकरण जरूर करवाएं। उन्होंने कहा है कि जिस भी शख्स के पास मैसेज जाए वो टीकाकरण कराने के लिए जरूर जाएं। उन्होंने कहा है कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास कोरोना वैक्सीन उपलब्ध है। कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन लगाए जाने में तेजी लाई जा रही है। पहले दिन जहां 6 सेंटरों पर 442 हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टरों को वैक्सीन लगाई गई, वहीं पर 16 जगहों पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े डॉक्टरों और अन्य स्टाफ को भी डोज दी गई है। फरीदाबाद में अब ईएसआई मेडिकल कॉलेज में मेडिकल स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। वैक्सीनेशन का शुभारंभ बीजेपी विधायक सीमा त्रिखा ने दीप जलाकर किया है। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ अधिकारियों ने टीका लगवाकर सभी को संदेश दिया है कि लोग झूठ की भ्रांतियां न फैलाएं और आने वाले समय में बिना किसी डर के टीकाकरण करवाएं और प्रधानमंत्री की मुहिम को सफल बनाएं। बीजेपी विधायक ने कहा है कि विकसित देशों में जितने समय में वैक्सीन बनाए गए उतने ही समय में भारत के वैज्ञानिकों ने 2 वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर ली, जिसके लिए वो बधाई की पात्र हैं। रेवाड़ी में निजी अस्पताल पुष्पांजलि में भी कोविड वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। अस्पताल प्रबंधन सहित 100 लोगों को निःशुल्क वैक्सीन दी गई है। अस्पताल के डॉक्टर और सफाई कर्मी ने वैक्सीन लेने के बाद कहा कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए वैक्सीन सभी को लगवानी चाहिए ताकि हम सुरक्षित रहें और देश भी सुरक्षित रहे।
अगले चरण की ओर बढ़ते हुए सिरसा में कुल 12 वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 3 निजी अस्पताल भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 1200 स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण करने के लक्ष्य रखे। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि यह फैसला टीकाकरण की बढ़ती डिमांड को देखते हुए लिया गया है, ताकि इस अभियान को पूरी तरह से सफल बनाया जा सके। इधर सीएससी में टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। इस मौके पर 100 लोगों को टीकाकरण करने का टारगेट रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें और टीकाकरण जरूर कराएं। जिस भी व्यक्ति के पास जब मैसेज आए वो टीकाकरण कराने के लिए जरूर आए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मर्सी चांस की परीक्षा हुई है और साथ ही प्रदेश भर में 128 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें 26,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है। अंबाला के सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं ने अपने टीचर पर संगीन आरोप लगाए हैं और प्रिंसिपल को शिकायत भी की है। मामले की जांच के लिए कॉलेज में कमेटी का गठन। जिस टीचर पर छात्राओं ने संगीन आरोप लगाए हैं, उसने आरोपों की जांच के लिए बनाई गई कॉलेज कमेटी के खिलाफ पुलिस में शिकायत सौंपी है कि उन्हें कमेटी की तरफ से मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रिंसिपल ने बताया कि छात्राओं ने टीचर के खिलाफ शिकायत दी है, जिसके बाद तुरंत कमेटी बना दी गई। मामले की जांच कर रहे एसएचओ का कहना है कि उन्हें टीचर की तरफ से शिकायत मिली है कि जांच कर रही कमेटी उसे परेशान कर रही है। कोसली में निजी स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशों की पालना नहीं हो रही है। कड़कड़ाती ठंड और कोरोना काल में भी स्कूलों में क्लासेस हो रही। पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों को स्कूलों में आने की अनुमति अभी शिक्षा विभाग ने नहीं दी है, लेकिन निजी स्कूल शिक्षा विभाग के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। पंचकुला की इंदिरा कॉलोनी में बारहसिंगा घुस गया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल। लोगों ने वाइल्ड लाइफ विभाग की टीम को फोन करके जानकारी दी। वाइल्ड लाइफ विभाग की टीम फोन करने के 3 घंटे बाद पहुंची। केंद्र की गौ चारण भूमि में रात के अंधेरे में अवैध खनन का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। खनन माफिया अवैध खनन कर रही जेब भरने में लगा हुआ है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन मामले से बेखबर। केंद्रीय अनाज मंडी के साथ बने बाईपास स्थित डंपिंग यार्ड के पास गौ चारण की भूमि में शहर से कुछ व्यक्तियों ने जेसीबी की सहायता से अवैध खनन कर काफी मिट्टी बेच डाली। चरखी दादरी जिले में गांव खेड़ीपुरा के सरपंच और ग्राम सचिव पर विकास कार्यों में गोलमाल करने और लाखों का चूना लगाने को लेकर एफआईआर दर्ज। जिला उपायुक्त के आदेश पर यह कार्रवाई। भिवानी के कितलाना गांव में कत्ल का रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। एक शख्स ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी। पुलिस ने पति, सास समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। करनाल के सिविलान पुलिस अधिकारियों के क्वार्टर्स में चोरों ने सेंध लगाई है। चोरों ने लाखों के गहने और नकदी पर हाथ साफ कर लिया। चोरों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। झज्जर के गांव में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतका के परिजनों ने इसे हत्या का मामला बताया। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पुलिस के माने तो मृतका की शादी करीब 14 साल पहले हुई थी और उसने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी थी। मृतक के परिजनों ने पति, सास, ससुर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। जीव में हजारों किलोमीटर का सफर तय करके 15 से 20 विदेशी प्रजातियों के हजारों प्रवासी पक्षी गांव भमबेवा पहुंचे। प्रवासी पक्षी जीन के अलावा सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडावास में भी आते हैं। जीन के इस गांव में करीब 400 एकड़ में तालाब है, जिसमें प्रवासी पक्षी आते हैं। पक्षी फरवरी में वापस अपने देश लौट जाते हैं। बर्ड फ्लू को देखते हुए वन्य जीव संरक्षण विभाग तालाब की हर रोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अमेरिका में नई सरकार का गठन होने जा रहा है। जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, साथ ही कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण समारोह के लिए वाशिंगटन डीसी के अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पहली बार 25,000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती वाशिंगटन में होने जा रही है। ट्रंप समर्थकों के हंगामे की आशंका को देखते हुए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का पूरा ढांचा बदला जा रहा है। जो बाइडेन की टीम ने अमेरिकियों से राजधानी में आने से बचने की सलाह दी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए लोगों को घर बैठकर टीवी पर शपथ ग्रहण समारोह देखने की अपील की गई है। शपथ ग्रहण के लिए परेड मार्ग के साथ ही बनाए गए व्यूइंग स्टैंड को नीचे से ले जाया जा रहा है।
पहले राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में 2 लाख टिकट दिए जाते थे, लेकिन इस बार कोविड-19 को देखते हुए सिर्फ 1000 टिकटों का इंतजाम किया गया है। सैनिकों की परेड भी वर्चुअल रूप से होगी। जो बाइडेन और कमला हैरिस के स्वागत के लिए तमिल मूल की महिलाएं पारंपरिक कोलम तैयार कर रही हैं और तमिलनाडु के कोलम की कलाकृति हर शुभ अवसर पर बनाई जाती है। तैयारी इस वजह से हो रही है कि उपराष्ट्रपति की शपथ ग्रहण कर रही कमला हैरिस भी तमिल मूल की हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदाई भाषण में अपने कार्यकाल के आखिरी कुछ दिनों में कलंकित विरासत को सुधारने की कोशिश करते हुए अपने प्रशासन की उपलब्धियों का जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि उनके शुरू किए गए आंदोलन की बस शुरुआत है। एक फेयरवेल वीडियो में ट्रंप ने अपने अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन को शुभकामनाएं भी दी हैं। ट्रंप ने कहा कि हम प्रार्थना करते हैं कि अमेरिका को सुरक्षित और समृद्ध बनाए रखने में नई सरकार को सफलता मिले। ट्रंप ने वीडियो में कहा कि हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि उन्हें भाग्य का साथ भी मिले। चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में मतदान में धोखाधड़ी के आधारहीन आरोप लगाने वाले ट्रंप ने अपने पूरे भाषण में बाइडेन का नाम नहीं लिया। उन्होंने नई सरकार के लिए अगला प्रशासन शब्द का इस्तेमाल किया। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले 2 मैचों के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया दौरा खत्म होने के साथ ही अगली सीरीज के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ियों का चयन हो गया। इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया अपनी मेजबानी में 5 फरवरी में 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। इंग्लैंड सीरीज से पहले 2 मैचों के लिए 18 सदस्यीय दल में कप्तान विराट कोहली, ईशांत शर्मा, हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है। ऑलराउंडर अक्षर पटेल को भी शामिल किया गया है और वहीं पर ऑस्ट्रेलिया में आखिरी टेस्ट में डेब्यू करने वाले टी नटराजन को स्क्वाड में जगह नहीं मिली है। खराब प्रदर्शन के चलते सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को भी टीम से छुट्टी हो गई। पेसर मोहम्मद शमी पांव में फ्रैक्चर के चलते बाहर हैं और रविंद्र जडेजा के अंगूठे में फ्रैक्चर है। उमेश यादव और हनुमा बिहारी की मांसपेशियों में खिंचाव है। शुरुआती दोनों टेस्ट मैच चेन्नई में खेले जाएंगे।